लखनऊ से खबर है, जहां ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर निशाना सामने आया है। खुल करके उन्होंने 2022 के चुनाव की गलती से सीख नहीं ली, अखिलेश ने ये बोला है। और भी कई बयान दिए हैं जिसमें कहा कि एक बार फिर से आखिरी वक्त में प्रत्याशी देने की गलती दोहराई अखिलेश ने जिस दिन इस्तीफा दिया उसी दिन प्रत्याशी घोषित कर देते। अखिलेश प्रचार के लिए नहीं निकले, वरना 8500 वोट का अंतर नहीं होता। हमने आजमगढ़ में 12 दिन में सभाएं की, वो एसी में बैठे रहे। अखिलेश यादव संगठन को साथ लेकर चलने की आदत डालें, ये कहना है ओम प्रकाश राजभर का। अखिलेश माने या नहीं माने, वो अपनी गलती से ही सरकार में नहीं आए हैं, ये कह दिया उन्होंने। अखिलेश यादव को विरासत में राजनीति मिली है, यानी एक के बाद एक बड़ा खुल करके सीधा हमला बोल दिया अपने ही साथी पर। जनता वोट तो देना चाहती है, लेकिन अखिलेश लेना ही नहीं चाहते हैं जनता का वोट। तो तमाम बातें एक साथ कह दी हैं ओम प्रकाश राजभर ने। गठबंधन जहां बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आई थी 2022 चुनाव के प्रचार के दरमियान, पूर्वांचल में गठबंधन की बड़ी पार्टी के तौर पर बसपा साथ नजर आई, मंच साझा किया गया, प्रचार प्रसार किया गया। और इस बीच ओम प्रकाश राजभर चुनाव हारने के बाद भी ये कहा था कि हम अखिलेश के साथ रहेंगे और रहना चाहते हैं, अखिलेश ठीक लगते हैं। लेकिन उनके बारे में ये बड़ी बड़ी बातें भी उन्होंने कह दिया उपचुनाव हार के बाद। तो देखिए, ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर सीधा वार। 2022 चुनाव की गलती से अखिलेश यादव ने सीख नहीं ली है, ये बात उन्होंने कह दी। एक बार फिर से आखिरी वक्त में प्रत्याशी देने की गलती अखिलेश ने दोहराई है। अखिलेश ने जिस दिन इस्तीफा दिया था उसी दिन प्रत्याशी घोषित कर देते, ये कहा। अखिलेश प्रचार के लिए निकले नहीं, वरना 8500 वोट का अंतर नहीं होता। हमने आजमगढ़ में 12 दिन के भीतर सभाएं की और वो यानी अखिलेश एसी में बैठे रहे। अखिलेश संगठन को साथ लेकर चलने की आदत डालें, ये भी नसीहत दी ओम प्रकाश राजभर ने। इसके साथ यही नहीं रुके, कहते हैं अखिलेश माने या ना माने, वो अपनी गलती से सरकार में सत्ता में नहीं आए। विधानसभा चुनाव में हम लोग सपा के साथ आए तो यहां तक पहुंच गए। अखिलेश यादव को विरासत में राजनीति मिली है, ये बात भी उन्होंने कह दी। और इसके साथ ही वो यहीं पर नहीं रुके, एक के बाद एक खुल करके सीधा हमला बोल दिया अपने सहयोगी पर। जनता वोट तो देना चाहती है, लेकिन ये वोट नहीं लेना चाहते हैं, अखिलेश यादव वोट लेना ही नहीं चाहते हैं। ये बड़ी बड़ी भारी भरकम बातें बड़ी सीधी तौर पर अखिलेश के बारे में ओम प्रकाश राजभर ने कह दी है। अब इसके सियासी मायने क्या हैं, ये तो जरूर निकलेंगे। खलबली मची हुई है यूपी की सियासत में, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा जुड़ गए हैं लखनऊ से, क्योंकि अब इस बयान के बाद हलचल मचनी शुरू हो चुकी है। शैलेश, अब देखिए प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू होगा। शैलेश, इनके इस बयान पर पूछा जाएगा, एक दो सलाह देते तो ठीक, पूरा चिट्ठा खोल करके रख दिया, बैक टू बैक इतने सारी बड़ी बातें कह दी अखिलेश के लिए। कॉल कट गया। चलिए हमारे सहयोगी से हम फिर से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि शैलेश से हम जानेंगे कि अब जब लखनऊ में बैठ करके वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, एक दो नहीं कई नसीहत दे रहे हैं, तो इसके बाद अब क्या प्रतिक्रिया आएगी, समाजवादी पार्टी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आएगी? देखिए, ओम प्रकाश राजभर ये कह चुके हैं कि हम तब तक समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ेंगे जब तक अखिलेश हमें निकाल नहीं देते। लेकिन क्या वो निकालने की राह वो खुद ही तैयार कर रहे हैं इस तरीके की बयान देकर, बयानबाजी करके? अब ये देखना होगा, क्योंकि एक दो नहीं कई नसीहत दे डाले हैं जिसमें राजनीति विरासत में मिली है। ये सभी चुभने वाले बयान हैं। इन बयानों पर अब क्या प्रतिक्रिया होगी अखिलेश की, ये देखना होगा, क्योंकि ये ओम प्रकाश राजभर की रणनीति तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी से हम तो अलग हुए नहीं, हमें खुद ही अलग कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं प्लान कर रहे हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा जुड़े हैं। शैलेश, देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये बयान बहुत पहली बार दे दिया हो, आड़ा टेढ़ा बयान पहली बार दे दिया ओम प्रकाश राजभर ने, हम सभी जानते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं तो ये पार्टी नहीं छोड़ रहा, अखिलेश मुझे खुद ही छोड़ दें, ऐसी बयानबाजी करो, इस रणनीति पे तो नहीं चल रहे। देखिए, निश्चित रूप से ओम प्रकाश राजभर के जो तेवर है, जो उनका मिजाज है, वो आप इससे पहले से देखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थे, मंत्री थे, तब भी अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया करते थे। और उसके बाद अब जबकि वो समाजवादी पार्टी के साथ में है, तो वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ भी मोर्चा खोलने में पीछे नहीं हटते। वो एक ही बात कहते हैं कि जो सही है मैं वो बोलता हूँ, उसे बोलने में मुझे किसी प्रकार की हिचक या डर नहीं है। और इस बार उनका जो बयान है उसमें उन्होंने साफ तौर पर यही बोला है कि जो चुनाव हुए आजमगढ़ और
रामपुर के जो चुनाव हैं, इसमें आजमगढ़ में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो तो 12 दिन तक गए सभाएं की, लेकिन अखिलेश यादव अपने एसी कमरे से बाहर नहीं निकले। इससे पहले जब विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे, तब भी ओम प्रकाश राजभर ने यही कहकर निशाना साधा था कि जो नतीजे हैं इनमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की चूक बताई थी। कहा था कि अखिलेश यादव अगर घर से निकले होते तो शायद तस्वीर अलग होती, जिस तरह से वो काम करते संगठन को लेकर। हालांकि उस समय निकले थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा था कि उस तरह से कहीं ना कहीं चूक हुई है। अब अगर बात करते हैं जब हम उपचुनाव के नतीजों को लेकर, तो उससे पहले उपचुनाव के नतीजों से पहले भी एक बार ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद फिर अखिलेश घर में जाकर बैठ गए, एसी कमरे में अपने ऑफिस में बैठ गए, लेकिन बाहर नहीं निकल रहे, संगठन को आगे के लिए मजबूत नहीं कर रहे। और अब जबकि उपचुनाव के नतीजों में आजमगढ़ और रामपुर जैसे सपा के दोनों अवैध किले जो हैं वो ढह गए, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर के जो तेवर हैं वो और तल्ख हो गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव की ये चूक है, उन्हें विरासत में जो चीज़ें मिली हैं ये शायद उसका खामियाजा कहा जा सकता है। वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को लेकर उन्होंने निशाना साधा है ओम प्रकाश राजभर ने। हालांकि बार बार वो एक बात ये जरूर दोहराते हैं कि हम खुद पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, यही तो सवाल है, नहीं कह रहे, हम पार्टी के साथ हैं, यही तो सवाल है कि हम तो पार्टी नहीं छोड़े हैं, लेकिन तुम हमारे साथ रह भी ना पाओ, ऐसे चुभते बयान देंगे हम। देखिए, हमारे सहयोगी से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और वो डिटेल्स यही दे रहे थे कि पहली बार नहीं है। अखिलेश यादव को उन्होंने कई बार पोक किया है। वैसे आपको बताएं, एबीपी गंगा के मंच पर भी एक दफा उन्होंने कहा था कि एसी में बैठ के नहीं हो सकती है राजनीति, लेकिन अब वो खुल करके जिस तरीके से बोल रहे, इतना मुखर होके वो नहीं बोलते थे। अभी तक वो एक दो लाइन में ये बात कह के निकल जाते थे। इस बार मानो उन्होंने पूरी पाठशाला ही लगा दी अखिलेश यादव के लिए। अब इस पाठशाला की सीख तीखी लगेगी अखिलेश यादव को, या फिर वो इग्नोर कर जाएंगे, या इस पर खुल करके सामने आएंगे, ये तमाम चीजें देखने लायक होंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।